आज की कहानी काकी करुण रस पर आधारित है। इसके लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त। इस कहानी का प्रमुख पात्र श्यामू एक सीधा साधा बहुत ही भोला भाला बच्चा है। अपनी माँ के विछोह को दूर करने के लिए उसका प्रयास अद्भुत और निराला है। तो सुनिए ये कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वो ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक नहीं छिपा रह सकता। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वो प्रकट हो गया। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर भगवान के यहाँ, राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता, नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वो शोक जाकर बस गया था। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वो अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पावे। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं ये पतंग ऊपर भगवान के यहाँ, राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती।
इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वो उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, है ना। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को भगवान राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। अभी आपने जो कहानी सुनी उसका नाम था काकी। लेखक सियाराम शरण गुप्त। वाचन स्वर नीरजा शर्मा।